खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेपाल में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 72 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस विमान में चालक दल के जितने भी मेंबर थे उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बच नहीं पाए। देखिए, इस पूरे मामले में 72 लोग फिलहाल मारे जा चुके हैं। वही यात्रियों में 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। नेपाल सरकार ने दुर्घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय आयोग बनाया है। इस हादसे पर नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ये तस्वीरें भी हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ, विमान क्रैश हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और पूरी कोशिश की जा रही थी कि आग पर काबू पाई जा सके। एक एक करके 72 शव वहां से निकाले गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। आपको जानकारी दें कि 68 पैसेंजर इसमें सवार थे और 4 क्रू मेंबर्स थे जिनकी मौत हो चुकी है। तो लगातार ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह हादसा कितना दर्दनाक, खौफनाक, परेशान और हैरान करने वाला था। ये तस्वीरें देखिए, ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम टीम मौके पर पहुंची हुई है। जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। जो आसपास के लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए। वो भी लगातार मदद कर रहे थे टीम की कि जो लोग इस प्लेन में, इस विमान में फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे। 72 लोगों की जान चली गई है। हमने आपको जानकारी दी कि यति एयरलाइंस की ये प्लेन है। इसमें 68 पैसेंजर, इसके अलावा 4 क्रू मेंबर्स भी मौके पर मौजूद थे। ये विमान हवा में ही, यानी कि आसमान में ही डिसबैलेंस हुआ और जमीन पर आकर गिर गया। वहां के लोगों ने, जिन्होंने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में कैद किया, इस पूरे हादसे को अपने आंखों के जरिए देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि विमान गिरने के लगभग 5 से 6 मिनट बाद इस पूरे विमान में आग लगी। आग लगने की वजह से पूरी की पूरी प्लेन के आसपास सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा था। कब कब हुआ विमान हादसा, क्योंकि आपको जानकारी दें कि यह हादसा पहला हादसा नहीं, इससे कई बार पहले भी कई अलग अलग जगहों पर ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ है। आप देखिए, विमान हादसे में 51 लोगों की मौत हुई थी। 2018 की बात है जब यूएस बांग्ला एयरलाइंस में 211 जो यहाँ पर क्रैश है वो हुए हैं। यानी कि टोटल काउंटिंग आप देखिए किस तरीके से एक एक करके कई सारे ऐसे क्रैश हुए हैं, विमान क्रैश हुए जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं। आप देखिए, विमान लैंडिंग के दौरान एक हादसा हुआ। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी। ये उस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जब 2016 तारा एयर फ्लाइट क्रैश हुई थी और 193 लोगों की माफ कीजिएगा, एयर फ्लाइट 193 उसका नाम था, जो क्रैश हुई थी और उड़ान भरने के 8 मिनट बाद ही वो जो विमान है वो क्रैश हो गया था। विमान में सवार कोई यात्री बचा नहीं था। अब खुद सोचिए, विमान में 23 लोग सवार थे और 23 लोगों की उस क्रैश में उनकी मौत हो चुकी थी। 2012 सीता एयर फ्लाइट 601 क्रैश, यानी कि आपातकालीन लैंडिंग के दौरान एक हादसा हुआ। इस हादसे में कितने लोग मरे, इसकी जानकारी अब आप देखिए। विमान हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे कई सारे हादसे हैं। देखिए, काठमांडू से तेंजिंग हिलेरी की तरफ ये विमान बढ़ रही थी और इतिहास में सबसे घातक विमान हादसे में एक हादसा ये भी था। हादसे में 2 पायलट सहित 15 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा देखिए, विमान पोखरा से जोमसोम जा रहा था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया। इसके अलावा देखिए, जोमसोम एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई, जैसा कि कल हुआ है। इसके अलावा देखिए, 2011 लामिनडाडा से काठमांडू के लिए ये उड़ान भरी थी एक फ्लाइट आप देखिए 2011 बुद्धा एयर फ्लाइट 103 क्रैश। आपको जानकारी देखिए, टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच और वो इश्यू होता है जिसकी वजह से तमाम ये हादसे होते हैं। 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग इस फ्लाइट में थे, इस विमान में थे, उनकी मौत हो चुकी थी। इसके अलावा देखिए, 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोगों की मौत हुई थी। अब इसके अलावा देखिए,
2008 में संयुक्त राष्ट्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। नेपाल में संयुक्त राष्ट्र का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। इसके अलावा देखिए विमान हादसे में 10 लोगों की जब ये विमान क्रैश हुआ उस विमान हादसे में उस विमान क्रैश में 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। आगे बढ़िए, विमान में सवार सभी 24 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो आगे आंकड़े बढ़े यानी कि 2006 में जब एक और क्रैश हुआ, श्री एयर फ्लाइट क्रैश हुआ, उस वक्त देखिए 24 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब देखिए WWF नेपाल कार्यक्रम के लिए ये उड़ान भरी थी और उसी वक्त ये विमान क्रैश हो गया था जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा देखिए आगे बढ़े तो आपको बताएंगे कि आखिर पूर्वी नेपाल के तापले जंग में ये हादसा हुआ था। ये वो लोकेशन जहां पर ये विमान क्रैश हुआ था, जहां पर 29 लोगों की जान गई थी। ट्विन ओटर जुमला हवाई अड्डे पर विमान हादसा हुआ था। ये तो देखिए एक एक करके हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आखिर हादसे कब हुए हैं। विमान हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। 2006 यति एयरलाइंस ट्विन ओटर दुर्घटना। देखिए यति एयरलाइंस की कई सारी ऐसी फ्लाइटें हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। देखिए दादेल धुरा में रॉयल नेपाल एयरलाइंस में भी ये दिक्कत आई थी, क्रैश हुई थी। विमान में हादसे में 25 लोग मारे गए थे। यानी कि आप देखिए किस तरीके से ऐसे विमान हादसे 2001 से लेके अभी तक अगर हम बात करें 2023 तक, तो देखिए कितने सारे आंकड़े हैं, डेटाज हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर हादसे किस तरीके से हुए हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर। 1992 PIE एयरबस A300 क्रैश जो है यहां पर हुआ था। अब देखिए लगातार ऐसे ही हादसे हमेशा से ही देखने को मिलता है। अब ये देखिए ये उसी विमान की तस्वीर है जिसमें एक शख्स बैठा हुआ है और लैंडिंग से पहले यह शख्स फेसबुक लाइव के जरिए यह यात्रा कैद करने की कोशिश कर रहा था और यादगार बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बीच जब ये प्लेन डिसबैलेंस होती है, देखिए आग इसमें लग जाती है। ये तस्वीर चंद मिनटों पहले की है जब यह विमान लैंडिंग की प्रक्रिया में रहता है और अचानक से डिसबैलेंस होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है ये विमान क्रैश हो जाता है। इस शख्स को आप देख पा रहे हैं फेसबुक लाइव जरिए ये इस यात्रा को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद मिनटों बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। हम अभी पोखरा में हैं और पोखरा में हमारे पीछे का ये इलाका है जो वो सेती नदी है। उस नदी के पास ही आज जब काठमांडू से फ्लाइट चली थी और जिसे पोखरा आना था और यहीं वो फ्लाइट क्रैश कर गई। इस फ्लाइट में 72 लोग मौजूद थे, जिसमें से 68 लोगों की बॉडी मिल गई है जिसे गंडकी हॉस्पिटल में रखा गया है और बाकी जो 4 लोग हैं उनकी तलाश जारी है। क्योंकि अभी रात बहुत अंधेरी रात है और ऐसे में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ बंद कर दिया गया है और सुबह से फिर से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यहाँ नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस के तमाम जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है ताकि यहाँ कोई ना जा सके, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कोई उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जो लाइटें लगी हैं वो इसलिए लगाई गई हैं ताकि यहाँ जो फ्लाइट गिरा हुआ है, जो क्रैश फ्लाइट है, उसके चारों तरफ यहाँ नेपाल पुलिस के लोग तैनात किए गए हैं और अभी भी 4 जो यात्री हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो इलाका है ये घारीपाटन का इलाका है जो पोखरा के वार्ड 70 का इलाका है और उसी में आज यहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी, जिस दुर्घटना में लगभग सारे के सारे लोग काल के गाल में समा गए थे। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ प्रशांत झा, भारत 24, पोखरा, नेपाल। हम अभी पोखरा के गंडकी अस्पताल के पोस्टमार्टम भवन के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेपाल प्रहरी के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। जो प्लेन एक्सीडेंट आज हुआ है वहाँ जो भी डेड बॉडी रेस्क्यू किया गया है उसको इसी पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है और यहाँ जब सुबह होगी, सूर्य उगेगा, तो जो परिजन आएंगे उनको सरकार के निर्देश के मुताबिक बॉडी यहाँ पर आइडेंटिफाई कराने के बाद उनको सौंप दिया जाएगा। देखिए नेपाल पुलिस के अधिकारी और उनके पुलिसकर्मी यहाँ पूरी रात ड्यूटी दे रहे हैं। सबके मन में एक दुख है कि आखिर पोखरा के ऊपर इतना बड़ा कैसे एक दुर्घटना हो गई, क्योंकि जो पोखरा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है,
टूरिज्म का केंद्र है, उस पोखरा में आज लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग दर्द से विह्वल हैं। लोगों को ये लग रहा है कि जो नेपाल ईश्वर का देश है, जहाँ खुद पशुपति हैं, जहाँ भगवान विष्णु हैं, वहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई और ये सारे दुर्घटना का आरोप आखिर पोखरा पर कैसे लग गया। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ प्रशांत झा, भारत 24, पोखरा, नेपाल।